नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और द न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। अब इन सभी सियासी उठापटक के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं। बता दें, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे और वो बीजेपी के साथ, या यूं कहें कि एनडीए में शामिल होकर के सरकार बना सकते हैं और 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दरअसल जेडीयू ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो कि 28 तारीख को थे, उन सभी को रद्द कर दिया है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि वही पुराना फॉर्मूला अपनाया जाएगा और बिहार में एक सीएम होंगे और 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। नीतीश कुमार तो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं और ऐसे में बीजेपी के 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, जिसमें से इस वक्त सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुशील मोदी का। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज जेडीयू ने अपने तमाम बड़े नेताओं विधायकों को पटना में हाजिर होने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसी के साथ ही वो राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। बता दें, जिस तरीके की लगातार अटकलें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, कहा जा रहा है इन सब चीजों को लेकर के ऑलरेडी सियासी मंच सज चुका है। अब बस इंतजार है तो नीतीश कुमार के फैसले का और फाइनल अनाउंसमेंट का, क्योंकि अंदर से खबरें तो यही छन करके सामने आ रही है कि पूरी तरीके से लालू और नीतीश की दोस्ती एक बार फिर से टूटने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि कैसे रात भर अमित शाह के घर पर सियासी मंथन हुआ था बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर के। अब ऐसे में देखने को मिला था कि अश्विनी चौबे और इसी के साथ ही बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि जब वो वापस लौटे तो पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने यह कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर के रणनीति तय की जा रही थी। एक बार सुनिए कि बिहार के बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा करेंगे। कहा कि 2024 के चुनाव एनडीए कैसा बनेंगे, क्या कोई चीजों पर चर्चा भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर केसी त्यागी भी एयरपोर्ट पर मिले। बता दें कि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो सम्राट चौधरी अश्विनी चौबे के साथ फ्लाइट में नजर आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हमारा रिजर्वेशन 3-4 दिन पहले से ही हो चुका है। लेकिन वहीं जब उनसे रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर के सवाल किया गया, परिवारवाद को लेकर के सवाल किया गया, तो केसी त्यागी ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम बच्चों के किए गए कमेंट्स पर जवाब नहीं देते हैं। सुनिए केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। एक सवाल तो होगा ना। जी इंडिया गठबंधन क्या वापस क्या हो रहा है, क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू क्या इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है सर। एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर, लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले तय करें। फ्लाइट में सर मुलाकात तो होगी। 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा, सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर। सर नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता है राज्य हित में कुछ भी फैसला लेंगे। सब सही है। हम इतनी बढ़िया रैली हुई है पटना में, कई सालों से इतनी बढ़िया रैली नहीं हुई जी। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। लेट अस एंजॉय। लेकिन सर रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही है। हमला लालू जी की बेटी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। जेडीयू अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।
अगर विशेष राज्य के दर्जा की मांग मान ली जाए तो आएंगे सर? ये कोई शर्त नहीं होती है राजनीति में, ये हमारा अधिकार है। आपको बता दें, बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव से पहले न्याय यात्रा कर रही है और अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार नाराज हैं। सिर्फ ये नीतीश कुमार के ही नाराजगी की वजह नहीं है, जब दरअसल सीट शेयरिंग के मसले को लेकर के आम आदमी पार्टी और टीएमसी में भी पहले से ही खिटपिट नजर आ रही है और पूरे के पूरे इंडिया अलायंस में ही टूट मचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर के। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कभी भी दोनों की सियासी दोस्ती टूट सकती है। इस बात की जोरों से चर्चा हो रही है कि कभी भी एनडीए में बीजेपी की वापसी का ऐलान हो सकता है। बिहार में तेजी से घट रहे सियासी घटनाक्रमों के बीच बीजेपी नेतृत्व ने राज्य के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श भी किया। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि इन सब गहमा गहमी के बीच चिराग पासवान भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम को रद्द कर दिया है और वो गृह मंत्री अमित शाह से बात भी किए हैं और वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। तो वहीं जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यह सवाल पूछा है कि क्या आज ही खेला हो जाएगा। बता दें कि गुरुवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राज्य के अन्य नेताओं के साथ मौजूदा घटनाक्रमों और भावी परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की है। बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार में पुराना फॉर्मूला लागू हो सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी कहा है कि किसी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। अब बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम पर रामविलास पासवान सुप्रीमो चिराग पासवान भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आज पटना से दिल्ली जाने वाले हैं। उन्होंने देर रात अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बात की है। उन्होंने किसी भी अटकलों पर पूछे गए सवाल पर यह कहा है कि समय आने पर सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार प्रदेश में जारी सियासी अटकलों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि क्या आज ही खेला हो जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने पहले दावा किया था कि बिहार में 25 जनवरी तक कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें कि बिहार के एक बीजेपी नेता ने यह कहा है कि पार्टी अपनी भविष्य की राजनीतिक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखकर कदम उठाएगी, न कि अतीत की कड़वाहट से। यानी कि यहां पर स्पष्ट जाहिर होता है कि बीजेपी चाहे तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल सकती है और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो यह खबर अब सच होती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि गठबंधन के संबंध में कोई भी निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ही लिया जाएगा। वहीं बिहार के घटनाक्रमों को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 27 जनवरी को अपना केरल का दौरा भी रद्द कर दिया है। उधर जेडीयू के भी कई सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। खासकर 28 जनवरी के कार्यक्रम जेडीयू की ओर से रद्द किए गए हैं और ये वही 28 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ले सकते हैं। गौरतलब है कि देर शाम बिहार से जब बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ इस विमान में जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी भी मौजूद थे। हालांकि दोनों नेताओं ने विमान में किसी भी चर्चा से इनकार किया है और साथ आने को लेकर के एक संयोग बताया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने केवल इतना ही कहा कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व राज्य में जेडीयू के साथ नए बनने वाले तालमेल को लेकर के विभिन्न पहलुओं को हल कर लेना चाहती है, जिसमें विधानसभा भंग करने, नई सरकार के गठन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार बनने का कोई फैसला होता है तो इस बार मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हालांकि ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके का निर्णय लेता है। दूसरी ओर विधानसभा भंग करने के विकल्प पर भी पार्टी विचार कर रही है। साथ ही विपक्षी आरजेडी पर भी पार्टी नजर बनाए हुए है। जेडीयू के भीतर के घटनाक्रमों को भी पार्टी बारीकी से देख रही है। यानी कि कुल मिलाकर के 1-2 दिन के भीतर बड़ी अपडेट बिहार को लेकर के सामने आएगी और वो अपडेट ये होगी कि बिहार में मौजूदा जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है। बता दें, इन सब के बीच में देखने को मिला कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात भी की है, जो कि और ज्यादा सुर्खियों का विषय बन चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।